हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। सुबह की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चाइल्ड इज बॉर्न जो एसे था उसको हमने पूरा हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके समझाया था और हमें आशा है कि वो वीडियो के माध्यम से ये चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है वो आपके एजा जो है फिट हो गया होगा। ठीक है, तो उसी चैप्टर का जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से करवाएंगे, हो सकता है कि ये भी जो है आपके दिमाग में फिट हो जाए, है कि नहीं। इससे रिलेटेड जो है लगभग 12 जो है सब्जेक्टिव प्रश्न हैं। बोर्ड पे जो है 6 प्रश्न अट पाया है, लेकिन जो भी प्रश्न होगा, जो बचा प्रश्न है वो आपके जो है जो ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है ऑलरेडी सेंड कर दिया जाएगा, है कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। समझिए, क्वेश्चन समझे से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, हाउ आर द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में, पारंपरिक समाजों में एक बच्चे को जन्म देने का प्रबंधन कैसे उपयोगी था। यानी कि पारंपरिक जब समाजों में, पुराने समाजों में एक बच्चे को जब माँ जन्म देती थी तो उस समय कैसा व्यवस्था था और वह कैसे उपयोगी था महिलाओं के लिए, तो उसी का जो है आंसर हम आपको बताएंगे। तो देखिए आंसर, द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल। क्वेश्चन के तो हम उतारे हैं, देखिए तो यहाँ से 10 तक से जो है यहाँ तक हम उतारे हैं, यूजफुल तक उतार दिए हैं। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज यूजफुल, यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में, पारंपरिक समाजों में एक बच्चे के जन्म का प्रबंधन जो है उपयोगी होता है। बिकॉज, क्योंकि द मेक हैविंग अ बेबीलेस फाइटनिंग फॉर द प्रेग्नेंट मदर। यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो है माँ को, बच्चे को जन्म देना जो है ये उपयोगी होता था, क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो प्रेग्नेंट मदर होती थी, जो गर्भावस्था में जो है महिलाएं होती थी, उनको जो है डरावना फील नहीं होता था। यानी कि कम डरावना फील होता था। काहे कम डरावना फील हो रहा था, तो बिकॉज दे आर हेल्पेड बाय देयर हस्बैंड, देयर रिलेटिव एंड कम्युनिटीज। इसलिए जो है कम डरावना फील होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में उस महिला के मदद करते हैं उसके पति जो है उस महिला की मदद करते हैं, एंड उसके रिलेटिव, उसके रिश्तेदार भी उसके महिला के जो हैं मदद करती हैं, एंड कम्युनिटीज़ यानी उसके समाज के लोग भी जो हैं उस महिला की मदद करते हैं। कौन से सोसाइटी में? ट्रेडिशनल सोसाइटी में। पुराने ज़माने में पारंपरिक समाजों में ऐसा होता था। आजकल क्या होता है, तो हॉस्पिटल में जाइए, नर्स लोग जो हैं, डॉक्टर लोग सब काम देख लेता है सब, लेकिन पारंपरिक जो है समाजों में प्रबंधन होता था बच्चे को जन्म देने के लिए, वो उपयोगी होता था, क्योंकि माँ जो है कम डरावना फील कर रही थी। ठीक है, कि क्यों कम डरावना, तो उसके पति मदद करते थे, उसके रिलेशनशिप वाले मदद करते थे, उसके समाज के आसपास के जो महिलाएं होती थी वो भी मदद करती थी, है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए, सेकंड क्वेश्चन का है, ए प्रेग्नेंट वोमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज एलोन, व्हाई। एक प्रेग्नेंट वोमेन यानी कि एक गर्भवती महिला जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, पारंपरिक समाजों में, वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती है। व्हाई, क्यों। ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक गर्भवती महिला जो है अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती है, क्यों बताइए। तो देखिए बताएंगे, देखिए कितना आसान आंसर है। ए प्रेग्नेंट वोमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट इट इज एलोन। क्वेश्चन से पूरा उतार दिए हैं हम, हवाई छोड़ के आप पूरा क्वेश्चन के यहाँ तक उतारे हैं, देख लिए। तो ये सब याद करे वाला है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको इक्वेशन का आंसर आप बना के आएंगे। ए प्रेग्नेंट वोमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट इट इज एलोन, अगर एक हिंदी करल जाए तो एक गर्भवती महिला जो है पारंपरिक समाजों में अपने आप को अकेला फील नहीं करती है, बिकॉज क्योंकि सी इज
सी इज, वह एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिव, वो जो है अपने आप को, जो संस्कृति होती है उसको अपने आप से जो है एक्सेप्ट कर लेती है, अपने आप से एक्सेप्ट यानी कि उसको मान लेती है कि हम संस्कृति के अनुसार हैं और उसी के अनुसार वो चलती है, यानी कि जो रीति रिवाज होता है उसी के अनुसार। एंड उसके हस्बैंड जो है उसके मदद करते हैं, एंड किन्स फॉल्क एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, अदर मेंबर यानी कि उसके हस्बैंड के अलावा, उसके पति के अलावा जो है, जो उसके परिवार में और जो सदस्य होते हैं वो उनके मदद करते हैं। उसके बाद जो समाज के लोग होते हैं वो भी मदद करते हैं, तो वो अकेला अपने आप को कैसे महसूस करेगी। एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक गर्भवती महिला जो है अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती है। काहे नहीं महसूस करती है? तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो है उसके पति उसके साथ रहते हैं, उसके घर के मेंबर उसके साथ रहते हैं, समाज के लोग जो हैं उसके साथ रहते हैं, काहे वो अकेला फील करेगी? यही तो आंसर था। A pregnant woman in traditional society does not feel that it is alone because she is accepted culturally and collective by her husband, kinsfolk and other members of the community। बस इतने आंसर था, ये सब आंसर है, इतने आंसर है। नेक्स्ट 3 नंबर, व्हाट इज द superstition associated with acquiring new clothes and instrument for baby before the birth, यानी कह रहा है कि बच्चे के जन्म से पहले उसके कपड़े और उपकरणों को क्यों नहीं खरीदना चाहिए था। यानी व्हाट इज द सुपरस्टिशिव, यानी कि ये कौन सा जो है दुर्भाग्यपूर्ण था कि बच्चे के जन्म से पहले जो है उसका कपड़ा नहीं खरीदाता था और ना ही उसका जो है क्या बोलते हैं, तो उसका कोई खिलौना उलौना नहीं खरीदाता था। वो काहे ऐसा होता था? तो आइए तनिए करें सर। ए डाई हार्ड superstition is that if clothes and equipment are acquired for the baby before it is born, it would be bad luck। ए डाई हार्ड, कुछ ऐसे समाज के लोग मानते थे कि जैसे कि समाज के कुछ ऐसे मानने वाले लोग थे कि कहते थे कि यदि बच्चे के जन्म से पहले उसके क्लोथ्स यानी कि कपड़े और इक्विपमेंट यानी कि उपकरण अगर खरीद लिया जाता था तो वो बच्चे के लिए जो है बैड लक होता था। यानी कि क्या बोलते हैं बैड लक मतलब कि लक मतलब कि भाग्यशाली और बैड लक मतलब कि दुर्भाग्यशाली। यानी कि बच्चे के जन्म से पहले जब उसका कपड़ा खरीदा जाता था, खिलौना खरीदा जाता था, तब बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए जो है पारंपरिक समाजों में बच्चे के जन्म से पहले कुछ नहीं खरीदाता था, ना ही कपड़ा, ना ही जो है क्या बोलते हैं खिलौना। बच्चे के जन्म के 7 दिन बाद जो बरहिया होता है ओकरा में खरीदाता था बच्चा लोग के, ठीक है। लेकिन अब तो पहला ही खरीदा जाता है, अब सब कुछ बदल गया है कि नहीं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में से जो हैं होते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे, बड़ी आसानी हो है। In our anxiety to avoid death, we may have destroyed the significance of the experience. What is the experience? यानी कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है सर, तनी समझिएगा। In our anxiety to avoid death, we may have destroyed। हमने अपने मृत्यु से बचने के लिए वो महत्वपूर्ण अनुभव को खो दिया। वो अनुभव क्या है? यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि हमने जो है अपने मृत्यु से बचने के लिए, हम लोग अपने मृत्यु से बचने के लिए वो एक्सपीरियंस हमने खो दिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सपीरियंस, वह लेखक जो है किस एक्सपीरियंस की बातें कर रहा है। तो आपको देखिए, द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फ्री पीपल टू लिव इन देयर own way and according to their own sense or value of values। यानी यहाँ पे द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, राइटर उस अनुभव की बात कर रहा है। द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, राइटर यानी कि लेखक उस अनुभव की बात कर रहा है जिसमें फ्री पीपल
फ्री पीपल यानी कि लोग एक साथ स्वतंत्र रहते थे, फ्री पीपल टू लिव इन देयर, वे लोग एक साथ स्वतंत्र रहते थे, ऑन वे एंड अकॉर्डिंग टू देयर ऑन सेंस ऑफ वैल्यू, और लोग एक दूसरे के बातों को, एक दूसरे के भावनाओं को समझते थे। जैसे कि आप तनी समझिएगा, अगर हमर भाषा में कहल जाए तो लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि हम लोग जब पारंपरिक समाजों में थे तो गर्भवती महिला जो है बच्चे को अपने घर पे जन्म देती थी, लेकिन अब जो क्या होता है कि महिला जो है हॉस्पिटल में जन्म देती है, तो घर पे ज़्यादा मृत्यु होता था, काहे की सुविधा कम था। सिंपल सी बातें हैं, कभी बच्चा को जो है प्रॉब्लम होता था, कभी माँ को प्रॉब्लम होता था, लेकिन हॉस्पिटल में अब जाने से वैसा कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, काहे कि हॉस्पिटल में सब सुविधा रहता है। तो लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि हम लोग मृत्यु से तो बच गए, यानी कि घर के जगह अब हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया जा रहा है, तो मृत्यु से तो हम लोग बच गए, लेकिन वो बहुत सारा अनुभव जो है हम लोग खो दिए। वो किस अनुभव की बात कर रहा है, तो जो घर पे जो माँ जो है बच्चे को जन्म देती थी, तो उस समय लोगों का कैसा जो है बिहेव होता था, कैसा साथ होता था, वो सभी अनुभव जो है अब हम लोग खो दिए हैं, उसी का बात कर रहा है कि नहीं। पहले क्या होता था, तो सभी महिलाएं आपस में जो है साथ रहा करती थी, जब गर्भवती महिलाएं होती थी तो उसका सब जो है ख्याल रखता था, ऐसा होता था ट्रेडिशनल सोसाइटी में। लेकिन अब कुछ होता है, अब गर्भवती महिला को जो है डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो ये सब परंपरा जो है हम लोग भूलते जा रहे हैं, है कि नहीं। इसी बात का जो है लेखक यहाँ पे चर्चा कर रहा है। और लेखक कौन है, जर्मन ग्रीर है, एक फेमिनिस्ट राइटर हैं वो जर्मन ग्रीर। अब बात करेंगे सर कि अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स कहाँ से मिलेगा। सिंपल सी पहला ही बात बताए हैं कि एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसके लिए आपको इंग्लिश के अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए 101 रुपये पे करने होते हैं, जिसमें इंग्लिश के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश ग्रामर, वो सभी जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। 100 मार्क्स जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड सभी जो हैं आपके इक्विपमेंट जो हैं पूरा किए जाते हैं। वो नंबर है 9608339424। ये नंबर जो है आपको जो है पूरा इंग्लिश में 100 मार्क्स दिलाने पे जो है काम कर रहा है। बस 101 रुपया में 100 नंबर के बात है कि नहीं। तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे राइटर किस चीज की बातें कर रहा है। द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द फ्री पीपल टू लिव इन देयर ऑन वे एंड अकॉर्डिंग टू देयर ऑन सेंस ऑफ वैल्यू, यानी लेखक उस अनुभव की बातें कर रहा है जिसमें जो है पहले लोग फ्री में एक साथ रहते थे, स्वतंत्र रूप से एक साथ रहते थे, और वे जो है अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार लोग पहले एक दूसरे के बातों को जो है मानते थे, समझते थे, है कि नहीं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब कोई आदमी कुछ नहीं करता है, डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल में ले जाते हैं लोग, है कि नहीं। अब 5 नंबर के बात करेंगे। व्हाट इज द टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजीज दैट द राइटर टॉक्स अबाउट, यानी कि राइटर यहाँ पे किस मानव विज्ञान के बात को जो है सत्य बता रहा है। अगर इस क्वेश्चन का हिंदी करल जाए, व्हाट इज द टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजीज दैट ही राइटर टॉक्स अबाउट, यानी कि राइटर लेखक जो है यहाँ पे किस मानव विज्ञान को सत्य दर्शा रहा है। ये करो आंसर मजेदार है। अगर इस सब के हिंदी में आंसर रहता तो आपको पढ़े में और मजा आता, लेकिन इंग्लिशों में और मजा आएगा, है कि नहीं। देखिए, इन मेनी सोसाइटीज वोमेन गो फ्रॉम देयर मदर हाउस, यानी कि कुछ सोसाइटीज में, कुछ समाज में क्या होता है, वोमेन गो फ्रॉम देयर मदर हाउस, महिलाएं को जो है उनके माँ के घर पे जो है शादी के बाद जो है भेज दिया जाता है। कुछ सोसाइटीज में, यानी कि कुछ समाज में क्या होता है, तो महिलाओं को शादी के कुछ दिन बाद जो है उसके मदर हाउस, यानी कि उनके माँ के घर पे जो है भेज दिया जाता है विद देयर मदर इन लॉ। किस लिए भेजा जाता है, तो उनके जो मदर इन लॉ होते हैं, जिसको सास कहल जाता है, सासू माँ, मदर इन लॉ एंड देयर वाइफिस ऑफ हर हस्बैंड, उनके जो मदर इन लॉ होते हैं, उनकी सासू माँ, और उनके जो पति के भाई के जो पत्नी होती हैं, उनके साथ वो रहने में सक्षम नहीं हो पाती है। अब काहे नहीं सक्षम हो पाती है, तो तनी बात के समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है लेखक
इन मैनी सोसाइटीज वोमेन गो फ्रॉम देयर मदर हाउस ऑफ मैरिज टू लिव विद देयर मदर इन लॉ। यानी कि कुछ सोसाइटीज में क्या होता है कि महिलाओं को जो है उसके माँ के घर पे शादी के बाद भेज दिया जाता है और उसके उनके सास और उनके जो पति हर हस्बैंड ब्रदर, उनके जो पति के भाई होते हैं, उनके पत्नियों के साथ जो है उस महिला का बनता ही नहीं है। बनता कहने का मतलब कि साथ नहीं रह पाती है। इट इज द टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट सच वोमेन। और ये बात जो है लेखक सच दर्शाता है। क्यों? वोमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल देयर हैव बोर्न ए चाइल्ड। ये बात जो है लेखक ये सच इसलिए दर्शाती है क्योंकि माना जाता है कि एक महिला जो है तब तक उस परिवार का सदस्य नहीं बन पाती। वोमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली, यानी कि वह महिला जो है परिवार का सदस्य तब तक नहीं बन पाती जब तक जो है वो महिला एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। यानी कि जब जहाँ पे महिला जो है शादी होकर जाती है तो वहाँ के सास ससुर जो भी होते हैं वो एक महिला को तब तक अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं, क्योंकि जब तक वो अपने परिवार का सदस्य उस महिला को नहीं मानते हैं जब तक वो महिला एक बच्चे को जन्म नहीं देती है। उसी प्रकार इसी के कारण जो है महिला को जो है घरे शादी के कुछ दिन बाद जो है नैहर में मदर हाउस में भेज देवल जाता है, घरे भेज देवल जाता है उनके मदर हाउस में। ठीक है, तो इसमें जो है B1 में लगभग जो है 7 प्रश्न थे, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे जो है 5 प्रश्न अटे हैं, जिसके कारण 2 प्रश्न आपको PDF में भेज दिए जाएंगे और B2 के 1 प्रश्न हमने लिए हैं, B2 के 1 प्रश्न, और इसमें लगभग 5 प्रश्न हैं जो 4 प्रश्न जो है आपके PDF में जो है ऑलरेडी जो है सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न को ये बड़ी आसान था इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, छोटा था। वेयर डू सिलहेती वोमेन्स गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। जो सिलहेती महिला होती हैं वो गर्भावस्था के लास्ट स्टेज में, यानी कि बच्चे को जन्म देने वाली रहती है, तो लास्ट समय में वो कहाँ रहना पसंद करती है। वेयर डू सिलहेती वोमेन्स गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सिलहेती महिला जो है बच्चे को जन्म देने के लास्ट समय में जो है कहाँ रहना पसंद करती है। बड़ी आसान क्वेश्चन है। सिलहेती वोमेन्स गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पेरेंट्स हाउस है। सिलहेती वोमेन जो है बच्चे को जन्म देने के लास्ट स्टेज में जो है वो अपने पेरेंट्स के, यानी कि अपने माता पिता के घर पे रहना जो है पसंद करती है। काहे कि माता पिता के घर पे उसके मन पसंद का खाना दिया जाता है, मन पसंद का जो है ख्याल रखा जाता है। इसी कारण जो है प्रेगनेंसी वोमेन जो है लास्ट स्टेज में अपने पेरेंट्स हाउस पे जो है रहना पसंद करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ये प्रश्न जो हैं आपके, हमें आशा है कि कभी भी आप जो है भुलाएंगे नहीं। ठीक है, और इसके बाद जो 6 प्रश्न आपके बच गए हैं तो वो प्रश्न आपको जो है PDF में भेज दिए जाएंगे। अब कहेंगे सर आप समझाएंगे नहीं तो वो याद नहीं होंगे। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट लिखना है। उसमें लिखकर जो है जो क्वेश्चन आपको हिंदी नहीं आता है वो क्वेश्चन वहाँ पे लिखेंगे, आपको जो है हिंदी में बताया जाएगा, आप वहाँ से जो है समझ सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यह वीडियो जो है आपके अंदर जो है एगो ऊर्जा दिया होगा। ठीक है, ये वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसको शेयर किया जाए।